तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। तो इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं 7, 8, 9 को। तो चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम टीना को देखते हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक जाती है। तभी इनके आगे एक कैक्टस आ जाता है। कैक्टस को देखते ही इनमें एक अजीब सा जोश आ जाता है। तभी हम देखते कि टीना के हाथ पे एक कैक्टस का कांटा लग जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा रेड होता है वो जो होता है उस कांटे को चेक कर रहा होता है। तभी एक लड़की आती है और टीना को उड़ा के ले जाती है। फिर रेड जो होता है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी यहाँ पे बाकी जो बंदे होते हैं वो आ जाते हैं और वो जो होते हैं इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन जो लियो होता है वो जो होता है इन सभी के हमलों को नाकाम कर देता है और यहाँ पे इनको जो है पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इनकी जो लीडर होती है जिसका नाम ऐना होता है, ऐना जो होती है यहाँ पे पर्पल रेंजर में जो है ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि रेड भी उसके पास चला जाता है और ये दोनों आपस में फाइटिंग करने लग जाते हैं। तभी हम देखते कि जो बंदा यहाँ पे टीना को ले गया था वो जो है टीना को नीचे फेंक देता है। तो यहाँ पे रे जो होता है टीना को पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि जो ऐना होती है वो जो होती है यहाँ पे आ जाती है और वो जो होती है रेड से यहाँ पे फाइटिंग करने लग जाती है। तभी जो यहाँ पे लियो होता है वो बीच में आ जाता है और वो जो होता है यहाँ पे ऐना से फाइटिंग करने लग जाता है। फिर ऐना जो होती है बाकी मॉर्फर को यहाँ पे निकाल लेती है और ये बहुत बड़े आग के गोले को यहाँ पे फेंक देती है। तभी जो यहाँ पे लियो होता है वो जो होता है आग के गोले को बीच में से काट देता है। फिर लियो जो होता है यहाँ पे राजकुमारी को लेके भागना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ऐना इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है। तभी हम देखते हैं ऐना जो होती है एक स्पेल का इस्तेमाल करती है और वो जो होती है एक पिरामिड को यहाँ बाहर निकाल लेती है और ये बोलती कि अब तुम लोग खत्म हो जाओगे। तभी हम रेड को देखते हैं जो मेगाजोर्ड को यहाँ बुला लेता है और वो जो होता है यहाँ पे उस चीज को जो है रोक लेता है। तभी यहाँ पे ये लोग जो है रेड को देखते हैं और जो ऐना होती है और जो बाकी बंदे होते हैं वो रेड के कदमों में झुक जाते हैं। रेड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, जिसके बाद ये लोग रेड को जो है एक जगह पे ले आते हैं जहाँ पे रेड का जो पोस्टर है वो बना होता है और ये लोग कहते हैं कि आप हमारे जो है भगवान हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ऐना और रेड यहाँ बैठे होते हैं। तभी रेड कहता है कि तुम बाकी बंदों के साथ जाके यहाँ पे बातचीत क्यों नहीं कर रही। तो ऐना बोलती कि बहुत समय पहले मेरा एक दोस्त हुआ करता था जिससे मैं यहाँ पे बात किया करती थी, लेकिन वो मुझसे जो है दूर हो गया, इसलिए मैं अब ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती। तभी रेड बोलते कि मेरा भी एक अच्छा दोस्त था जो मेरे साथ हमेशा रहा करता था। फिर हमें रेड का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेड बहुत ज़्यादा उदास होता है क्योंकि इसके मॉम डैड अब नहीं रहे। तभी यहाँ पे जो रेड के पास होता है एक बंदा आता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का पिता हूँ, चलो मेरे साथ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग घर पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो शिन होता है वो जो होता है रेड को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी शिन के पिता कहते हैं कि आज से ये जो रेड है वो भी जो है हमारे साथ ही रहेगा। रेड कहता है कि सभी लोग मुझे जो है बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे, लेकिन जो शिन है वो हमेशा मेरी जो है रक्षा करता था और यहाँ पे मेरे साथ खेला करता था, वही मेरा अकेला दोस्त था। हम दोनों साथ में स्कूल जाया करते थे, साथ में लंच किया करते थे और साथ में बैठा भी करते थे और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जिसके बाद हम देखते कि जो रेड होता है वो जो होता है यहाँ पे अब बड़ा हो चुका होता है और ये अपना मैराथन का जो रेस है वो जो है जीत चुका होता है। साथ ही रेड के बहुत सारे जो दोस्त है वो भी जो है बन चुके होते हैं और यहाँ पे जो शिन होता है वो अभी तक अकेला होता है। रेड यहाँ पे शिन से कम बातचीत करने लगा है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे जो बाकी स्टूडेंट होते हैं वो रेड से बोलते कि रेड, हमने सिर्फ तुम्हारी वजह से जो शिन है उसे जो है वोट किया था, वरना यहाँ पे वो तो किसी भी काम का नहीं है, वो जो है बहुत ज़्यादा ही बोरिंग बंदा है। तभी शिन जो होता है इनकी बात को सुन लेता है। रेड कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। तभी रेड जो होता है अपना ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक ही बार में मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है और मॉन्स्टर को ख़त्म करने के बाद सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि रेड की नींद जो होती है यहाँ पे टूट जाती है। रेड कहता है कि शिन कहाँ पे है, मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरा सपना आया। फिर हम देखते कि नेक्स्ट सीन में जो सीन होता है वो एक इवल रेंजर में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। फिर रेड भी जो होता है अपने साथियों के साथ यहाँ पे आ जाता है और वो भी जो होता है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जिसकी वजह से साथी और रेड यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर रेड और यहाँ पे उसका सीन लड़ रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सीन होता है वो जो होता है रेड की जो चोटें हैं उनको जो ठीक कर रहा होता है।
तभी शिन कहता है कि देखो मेरे पास भी यहाँ पे तुम्हारे जैसी पावर आ गई है, और यहाँ पे शिन जो होता है ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक एंटमैन आ जाता है और ये कहता है कि अब से ये मेरा गुलाम है। शिन कहता है कि मैं तुम्हें देखता था कि तुम मुझसे यहाँ पे जो है दूर हुए जा रहे हो, और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं अंदर ही अंदर यहाँ पे घुट रहा था, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है किसी से कुछ नहीं कहा, हम दोनों अब जो है दुश्मन बन चुके हैं। और शिन जो होता है रेड के ऊपर हमला कर देता है और रेड के अंदर से जो उसकी बुरी साइड है उसे जो है बाहर निकाल रहा होता है और ये बोलता है कि हम लोग अब दोस्त रह सकते हैं। तभी जो रेड होता है वो जो है होश में आ जाता है और वो जो होता है शिन को पकड़ लेता है और ये बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गलत काम कर रहे हो। फिर हम देखते कि शिन रेड को जो है मारना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद नेक्स्ट सीन में सीन जो है प्रेजेंट का आता है। यहाँ पे जो रेड होता है वो जो होता है अपने मेगाजोर्ड में आ चुका होता है। तभी जो शिन होता है उसका भी जो रूप होता है वो बड़ा हो चुका होता है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो शिन होता है वो लगातार रेड के ऊपर और उसकी टीम के ऊपर हमला कर रहा होता है। तभी जो रेड होता है ये बोलता है कि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, और ये जो होता है अपना फाइनल जो अटैक है वो कर देता है। फिर हम देखते कि जो रेड होता है वो जो होता है फाइनली शिन को जो है हरा देता है, और नेक्स्ट सीन में हमें शिन और रेड साथ में दिखाए जाते हैं और देखने से ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ पहले जैसा हो गया है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सीन प्रेजेंट का आता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे राजकुमारी के हाथ में एक जो होता है ताश का पत्ता आ जाता है। तभी राजकुमारी उसके अंदर चली जाती हैं। फिर सभी बंदों के ऊपर यही ताश का पत्ता गिरने लग जाता है और सभी बंदे इसी तरह कैद हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो लियो होता है वो जो होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस बंदे के ऊपर हमला करने लग जाता है। वो बंदा जो होता है भागना स्टार्ट कर देता है। लियो बोलते कि मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। यहीं पे हम देखते कि जो रेड होता है वो जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते कि जो ऐना होती है वो भी जो है ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ऐना अपनी बाइक को यहाँ बुला लेती है। फिर ऐना और रेड यहाँ पे बाइक पे बैठ के जो है जाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम देखते कि ये लोग उस मॉन्स्टर के सामने पहुँच जाते हैं और इनके सामने काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर होता है। यहाँ पे ये दोनों की बार में उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देते हैं। फिर हम कार्ड वाले बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे 3 कार्ड निकाल चुका होता है और ये बोलते कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी जो लियो होता है ये बोलता है कि फटाफट हमें छोड़ दो। तभी हम देखते कि वो बंदा रेड को जो है पकड़ लेता है। फिर हम देखते कि एकदम से उस बंदे के मुंह पे ब्लास्ट हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि जब टीना अंदर जा रही थी वो जो है बाहर यहाँ पे जो एक बम लगा गई थी, टाइम बम, जिसके बाद वो बम जो है टाइम पे फट गया। बाहर से मेरा मतलब है कि वो कार्ड के बाहर बम लगा के कार्ड के अंदर चली गई थी। फिर हम देखते कि सभी जो बंदे होते हैं वो जो है अब कार्ड से बाहर आ चुके होते हैं। रेड बोलते कि टीना तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। यहीं पे राजकुमारी अपने पेट को बाहर निकालती हैं और उसका जो पेट होता है वो जो होता है उस फ्रूट को खा रहा होता है जो उस बंदे के माथे पर लगा होता है। नेक्स्ट सीन में हम एक और बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे आ चुका होता है और ये बंदा जो होता है एक बड़ी सी मूर्ति को बाहर निकालता है और यहीं पे हम देखते कि ये बंदा रेत को कंट्रोल कर लेता है और यहाँ पे टीना, राजकुमारी और लियो तीनों जो है रेत के नीचे गिर जाते हैं। लेकिन तभी हमारा जो रेड होता है वो एक ही बार में उस मूर्ति को तोड़ देता है, लेकिन वो बंदा और मूर्तियों को बुला लेता है। तो यहाँ पे जो ऐना होती है वो भी जो है मूर्तियों को तोड़ना स्टार्ट कर देती है। तभी वो मूर्ति मैजिक का इस्तेमाल करती है और इन दोनों को रोक लेती है, जिसके बाद वो यहाँ पे जो है रेड को पकड़ लेते हैं और फिर हम देखते कि रेड को भी ज़मीन के नीचे फेंक दिया जाता है। यहीं पे हम ज़मीन के नीचे का सीन देखते हैं जहाँ पे ये तीनों आ चुके होते हैं। तभी इनके सामने बहुत सारे जो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर होते हैं वो आ चुके होते हैं। फिर ये लोग लड़ाई करना स्टार्ट करते हैं। यहीं पे जो रेड होता है वो भी जो होता है नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पे ऐना होती है वो मॉन्स्टर को ख़त्म कर रही होती है। तभी यहाँ पे जो ऐना होती है उस बंदे का चेहरा देखती है। फिर हमें यहाँ पे 12 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऐना जो होती है छोटी होती है। तभी यहाँ पे एक बंदा सामने आता है और ये बोलता है कि मेरा नाम काइल है और आपका नाम जरूर ऐना होगा, हम दोनों ही आगे चल के यहाँ पे राजा बनने वाले हैं, तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगी? तो ऐना कहती कि नहीं, मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे ये बंदा जो होता है यहाँ पे जो होता है घूम रहा होता है। तब इसको एक मार्क्स गिरा हुआ दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट सीन में ये जो होता है ऐना के पास पहुँच जाता है। तभी ऐना जो होती है एकदम से होश में आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो ऐना होती है वो जो होती है एकदम से यहाँ पे इसे देख के डर जाती है। फिर ऐना इससे अपना जो मार्क्स है वो छीनने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे काइल जो होता है मास्क को नहीं देता, तो ऐना जो है रोने लग जाती है। काइल कहता है कि ये तो बिल्कुल अलग लग रही है। तभी हम देखते कि काइल ऐना को मास्क दे देता है।
फिर यहाँ पे जो एना होती है वो जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तो काइल फिर से मास्क को छीन लेता है। तो एना जो है फिर से यहाँ पे रोने लग जाती है। फिर एना काइल को समझाती है कि बिना मास्क के मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं लगता, लेकिन मास्क पहनने के बाद ही मेरे अंदर कॉन्फिडेंट यहाँ पे जो है लगता है, जिसकी वजह से मैं हमेशा मास्क पहन के रखती हूँ। तो काइल बोलते कि तुम्हें अपने ऊपर यहाँ पे जो है भरोसा करना चाहिए, जिससे यहाँ पे तुम सही में जो एक वॉरियर बन पाओगी। फिर एना और काइल यहाँ पे काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी सीन प्रेजेंट का आता है और यहाँ पे एना कहती कि आखिरकार तुम इतने कैसे बदल गए काइल। तुम कहा करते थे कि तुम लोगों की जो है हेल्प करना चाहते हो और तुम बिल्कुल ही बदल गए हो। तुम वो पहले बंदे थे जिससे मैंने यहाँ पे बिना मास्क के जो है बात करी थी, लेकिन तुमने आखिरकार मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं चाहिए थी। तुम्हारा सपना था कि तुम लोगों को जो है शांति देना चाहते हो, लेकिन आखिरकार तुम्हें क्या हो गया ये। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो काइल होता है वो जो है मैजिक का इस्तेमाल करता है और वो एना के पास आता है और उसके जो मोफर है उसे छीन लेता है और खुद रेंजर बन जाता है। तो दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं बहुत जल्द मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।